राउंड रॉबिन के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर सवाल आता है, उस सवाल के अंदर हमें एक बहुत ही ज्यादा गंदा और घटिया सा टेबल दिया जाता है और इस टेबल के अंदर होते हैं 3 कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम इज प्रोसेस। इस कॉलम के अंदर होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल P1 यानी कि प्रोसेस 1, P2 यानी कि प्रोसेस 2, P3 यानी कि प्रोसेस 3, व्हाटएवर। सेकंड कॉलम इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को सीपीयू बर्स्ट भी कहा जाता है। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। थर्ड कॉलम इज अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। हमें पूछा क्या जाता है, हमें एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है और जो इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा दी जाती है दैट इज टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम इन दिस केस इज 3 मिली सेकेंड्स। टाइम क्वांटम का क्या मतलब होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। जब तुम राउंड रॉबिन के ऊपर ऐसा सवाल देखते हो तब जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है दैट इज तुम्हें बनाना है रेडी क्यू which is something like this and तुम्हें ज्ञान चार्ट भी बनाना है which is something like this। अब एक एक करके मैं तुम लोग को ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझाना चालू कर देता हूं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो या तुम अज्यूम करो कि ये जो ज्ञान चार्ट है या ये जो डब्बा तुमने बनाया है ये एक प्रोसेसर है, राइट। अब मैं सबसे पहले तुम लोग को बताता हूं कि बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है। बर्स्ट टाइम का मतलब वो टाइम जितने टाइम के लिए इन प्रोसेसेस को इस प्रोसेसर के अंदर रहना है। अगर प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम 7 है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 3 7 मिली सेकेंड्स के लिए इस प्रोसेसर के अंदर रहेगा। अगर प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम 2 है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 5 2 मिली सेकेंड्स के लिए इस प्रोसेसर के अंदर रहेगा। अगर प्रोसेस 6 का बर्स्ट टाइम 3 है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 6 3 मिली सेकेंड्स के लिए इस प्रोसेसर के अंदर रहेगा। What do you mean by arrival time? अराइवल टाइम का मतलब वो टाइम जिस टाइम पे ये सारे के सारे प्रोसेसेस इस प्रोसेसर के पास आए थे। अगर प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 5 है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 5th मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास आया था। अगर प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 3 है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 3 3rd मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास आया था। देन अगर प्रोसेस 5 का अराइवल टाइम 2 है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 5 2nd मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास आया था। काइंड ऑफ दैट वेयर स्टफ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम चालू कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हारे लिए मैंने एक 4 स्टेप प्रोसेस बनाया है। तुम्हें बस इस 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स चुटकियों में आ जाएंगे बेबी। अब इस 4 स्टेप प्रोसेस में एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इस 4 स्टेप प्रोसेस को हमें इनिशियली जब तक ये सारे के सारे प्रोसेस इस रेडी क्यू के अंदर आ नहीं जाते तब तक इस 4 स्टेप प्रोसेस को हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉलो करना है। और जैसे ही ये सारे के सारे प्रोसेसेस इस रेडी क्यू के अंदर आ जाएंगे उसके बाद हम इस 4 स्टेप प्रोसेस को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अब हम एक एक करके चीजें करना चालू कर देते हैं। तुम लोग को पता होना चालू हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है व्हाटएवर। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा प्रोसेसर है वो 0th मिली सेकेंड से शुरू होता है। बट अगर तुमने अराइवल टाइम को ध्यान से देखा, जिसका मतलब यह होता है कि वो टाइम जिस टाइम पे ये प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचता है, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि 0th मिली सेकेंड पे कोई भी प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचा ही नहीं है। जो सबसे पहला प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है दैट इज प्रोसेस 4 विच इज 1st मिली सेकेंड पे प्रोसेस यहाँ पे पहुंचता है। तो इसका मतलब 0 से लेकर तो 1 ये 1 मिली सेकेंड इस प्रोसेसर के पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता, विच इज द रीजन वाई हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब 1st मिली सेकेंड पे प्रोसेस 4 हमारे प्रोसेसर के पास पहुंचता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P4। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, अब स्टेप नंबर 1 है RQ टू GC। तो रेडी क्यू के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है या जो सबसे पहला प्रोसेस है वो GC के अंदर हम डाल देंगे, तो P4 हम यहाँ पे डाल देंगे। अब कितने मिली सेकेंड्स के लिए P4 इस प्रोसेसर के अंदर रहेगा, तो मैंने तुम लोग को बोला था
कि टाइम क्वांटम क्योंकि 3 मिली सेकेंड्स है, इसलिए अगर कोई प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास आता है तो वो मैक्स टू मैक्स 3 मिली सेकेंड्स तक ही इस प्रोसेसर के पास रह सकता है, विच इज द रीजन वाई 1+3 दैट इज 4, 1 से लेकर तो 4th मिली सेकेंड तक ये प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास रहेगा। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे जो भी स्टेप हम करेंगे वो इन स्टेप्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि जब तक सारे के सारे 6 प्रोसेस इस रेडी क्यू के अंदर नहीं आते तब तक हमें हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, राइट। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट मिली सेकेंड पे प्रोसेस 4 यहाँ पे आया था, इन द सेम वे अब 4th मिली सेकेंड तक कौन से प्रोसेसेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट पे P4 आया था, सेकेंड पे अब P5 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P5। उसके बाद 3rd मिली सेकेंड पे P3 आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P3। उसके बाद 4th मिली सेकेंड पे P2 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P2, राइट। अब ये और ये क्यों नहीं, क्योंकि बाबा P1 जो है वो 5th मिली सेकेंड पे आया है और P6 जो है वो 6th मिली सेकेंड पे आया है, एंड अभी तक हम 4th मिली सेकेंड पे ही है, इसलिए ये दो प्रोसेस अभी होल्ड पे है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2 विच इज रिड्यूस बीटी। बीटी का मतलब होता है बर्स्ट टाइम, बाय द वे बर्स्ट टाइम का मतलब उतना टाइम जितना टाइम इन प्रोसेसेस को इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है। तो क्योंकि अब प्रोसेस 4 का 3 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना हो चुका है, इसलिए प्रोसेस 4 के बर्स्ट टाइम में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो 9 - 3 दैट इज 6, राइट। अब स्टेप नंबर 3 विच इज रेडी क्यू मूव ऑन। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो कि तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, बट तुम उस लड़की को चीट करते हुए पकड़ते हो। अब इस केस में तुम क्या करोगे, इस केस में तुम उसके साथ ब्रेकअप करोगे, राइट। अब ब्रेकअप करने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें, नंबर 1 जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि तुम मूव ऑन कर जाओ। तो अभी इन दिस केस इमेजिन करो कि तुम P4 के साथ रिलेशनशिप में थे, बट क्योंकि तुम उसको चीट करते हुए पकड़ लेते हो इसलिए तुम उसके साथ ब्रेकअप करते हो, और क्योंकि तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया इसलिए अब तुम इसको कट कर दोगे। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है और अगर तुम दिखने में अच्छे हो, तो उस केस में मैं तुम लोग को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारे पास वापस आने वाली है। अब क्योंकि तुमने P4 के साथ ब्रेकअप कर लिया है, अब वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है और इसीलिए अब तुम्हारे पास वो वापस कभी ना कभी आने ही वाली है। दैट इज द रीजन वाई हमने P4 को कट तो किया है, एंड अब हम P4 को पीछे डाल देंगे विच इज यहाँ पे, ताकि वो हमारे पास वापस आ सके। तो रेडी क्यू मूव ऑन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 विच इज रिपीट। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, सिंपल एज दैट। नाउ RQ टू GC, रेडी क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको GC में डालो, तो P5 को हम यहां पे डाल देंगे। कितने टाइम तक, वैसे तो 3 मिली सेकेंड्स के लिए P5 को इस प्रोसेसर के अंदर रहना चाहिए, बट 3 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रहने के लिए P5 इस प्रोसेसर के पास 3 मिली सेकेंड्स होने तो चाहिए, बट उसके पास 2 ही मिली सेकेंड्स है मेरे भाई, 2 ही मिली सेकेंड्स वो इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड कर सकता है, विच इज द रीजन वाई यहाँ पे वो 2 ही मिली सेकेंड्स रहेगा, और इसीलिए 4 + 2 दैट इज 6। 4th मिली सेकेंड से लेकर तो 6th मिली सेकेंड के लिए P5 इस प्रोसेसर के अंदर टाइम स्पेंड करेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिड्यूस BT, बट उससे पहले यहाँ पे देखो जरा 6th मिली सेकेंड तक और कौन से प्रोसेसेस हमारे रेडी क्यू के अंदर आ चुके हैं। 5th मिली सेकेंड पे P1 आया, तो हम यहाँ पे P1 लिख देंगे, और 6th मिली सेकेंड पे P6 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P6। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एंड जैसे कि तुम अगेन देख सकते हो कि सारे के सारे 6 प्रोसेसेस इस रेडी क्यू के अंदर आ चुके हैं। इन स्टेप्स को अब हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। रिड्यूस BT, तो P5 ने क्योंकि 2 मिली सेकेंड्स प्रोसेसर के अंदर स्पेंड कर लिया है, इसलिए P5 के बर्स्ट टाइम में से 2 मिली सेकेंड्स हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट रेडी क्यू मूव ऑन, तो हम P5 को कट तो करेंगे बट वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो मर चुका है, तो हमें यहाँ पे उस प्रोसेस को कट भी कर देना है, और वापस हमें वो प्रोसेस कभी भी नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे डाला तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आने वाली है,
जो हमें नहीं चाहिए इस केस में, क्योंकि इस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 0 हो चुका है मेरे भाई, राइट। अब नेक्स्ट रिपीट, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज RQ to GC, जो भी यहाँ पे प्रोसेस हम यहाँ पे डालेंगे तो P3, अब P3 3 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आएगा, तो 6 + 3 दैट इज 9। नेक्स्ट इज रिड्यूस PT, P3 ने क्योंकि 3 मिली सेकेंड्स यहाँ पे स्पेंड कर लिया है, इसलिए P3 के बर्स्ट टाइम में से 3 मिली सेकेंड्स माइनस होंगे, दैट इज 7 - 3 दैट इज 4। नेक्स्ट इज रेडी क्यू मूव ऑन, तो P3 को हम कट करेंगे और P3 को आखिरी में भेजेंगे ताकि वो एक्स गर्लफ्रेंड हमारे पास वापस आ सके। नेक्स्ट रिपीट RQ to GC, जो भी यहाँ पे प्रोसेस है हम यहाँ पे टाप देंगे P2, तो P2 यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा, तो 9 + 3 दैट इज 12। तो अब रिड्यूस BT, क्योंकि P2 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिए हैं, इसीलिए P2 के बर्स्ट टाइम में से हम 3 मिली सेकेंड्स माइनस कर देंगे, दैट इज 6 - 3 दैट इज 3। एंड नेक्स्ट इज रेडी क्यू मूव ऑन, तो P2 को कट करेंगे और आखिरी में भेजेंगे ताकि वो हमारे पास वापस आ सके। देखो, जो तुम्हारी पहली एक्स गर्लफ्रेंड थी वो वापस आ चुकी है, यस। अब सेम लॉजिक रिपीट, RQ to GC, P4 यहाँ पे आएगा, 3 मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा, 12 + 3 दैट इज 15। रिड्यूस BT, क्योंकि P4 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिए हैं, इसलिए P4 के बर्स्ट टाइम में से 3 मिली सेकेंड्स माइनस हो जाएंगे, विच इज 6 - 3 दैट इज 3। देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 विच इज रेडी क्यू मूव ऑन, तो यहाँ का कट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ताकि वो हमारे पास अगेन वापस आ सके। एंड स्टेप नंबर 4 इज रिपीट, जो भी यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे टाप दो, दैट इज P1 यहाँ पे अगेन 3 मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा, तो 15 + 3 दैट इज 16 17 18। उसके बाद रिड्यूस BT, क्योंकि P1 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिया है, इसलिए P1 के बर्स्ट टाइम में से 3 मिली सेकेंड्स माइनस हो जाएंगे, दैट इज 5 - 3 विच इज 2। नेक्स्ट इज रेडी क्यू मूव ऑन, तो यहाँ पे जो P1 है उसको कट किया जाएगा और उसको यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि वो हमारे पास वापस आ सके। नेक्स्ट इज रिपीट, तो RQ to GC, जो भी यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे टापा जाएगा, तो P6 3 मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा, तो 18 + 3 दैट इज 21। अब रिड्यूस BT, क्योंकि P6 ने 3 मिली सेकेंड्स यहाँ पे स्पेंड कर लिया है, इसलिए P6 के बर्स्ट टाइम में से 3 मिली सेकेंड्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज रेडी क्यू मूव ऑन, अब P6 को यहाँ से कट किया जाएगा बट वापस नहीं लिखा जाएगा वहां पे, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 0 हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और वापस भी नहीं लिखने वाले, क्योंकि वो अब हमें हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट रिपीट, रेडी क्यू टू GC, जो भी यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे लिख दो, दैट इज P3। यहाँ पे वो 3 मिली सेकेंड्स के लिए रुकेगा, तो 21 + 3 दैट इज 22 20 24। नेक्स्ट इज रिड्यूस BT, क्योंकि P3 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए P3 के बर्स्ट टाइम में से 3 माइनस किए जाएंगे, तो अब यहाँ पे रहेगा 1। एंड रेडी क्यू मूव ऑन, तो P3 को कट किया जाएगा और उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज रिपीट, RQ to GC, जो भी प्रोसेस यहाँ पे टाप दो, विच इज P2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P2 कितने मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा, यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 24 + 3 दैट इज 25 26 27। नेक्स्ट इज रिड्यूस BT, क्योंकि P2 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए P2 के बर्स्ट टाइम में से 3 माइनस कर दिए जाएंगे, तो दैट इज 3 - 3 0। एंड नेक्स्ट इज रेडी क्यू मूव ऑन, तो P2 को कट करेंगे बट आगे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 0 हो चुका है, तो इसलिए अब हमें वो लाइफ में हमारे नहीं चाहिए, तो आगे नहीं लिखेंगे और यहाँ से कट भी कर देंगे उसको। नेक्स्ट RQ to GC, P4 जो अगला प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कितने मिली सेकेंड्स के लिए, 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 27 + 3 दैट इज 30।
उसके बाद रिड्यूस बीटी, क्योंकि P4 ने यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए P4 का जो बर्स्ट टाइम है उसमें से 3 माइनस किया जाएगा, तो 3 - 3 विच इज 0। नेक्स्ट रेडी क्यू मूव ऑन, तो P4 को यहाँ से कट किया जाएगा, बट P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 0 हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से उसको कट तो करेंगे बट वापस नहीं लिखेंगे वहां पे, राइट। नेक्स्ट इज रिपीट RQ to GC, जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वहां पे टाप दो। P1 कितने मिली सेकेंड्स के लिए? 3 मिली सेकेंड्स के लिए, बट P1 के पास देने के लिए या वहां पर रहने के लिए 3 मिली सेकेंड्स है ही नहीं, उसके पास बस 2 ही मिली सेकेंड्स है, विच इज द रीजन वाई वो 2 मिली सेकेंड्स यहाँ पे स्पेंड करेगा। तो 30 + 2 दैट इज 32। नेक्स्ट रिड्यूस बीटी, क्योंकि P1 ने वहां पे 2 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 2 - 2 होगा, विच इज इसीलिए उसके बर्स्ट टाइम में से 2 मिली सेकेंड हम माइनस करेंगे, तो 2 - 2 विच इज 0। नेक्स्ट इज रिड्यूस एंड मूव ऑन, रेडी क्यू मूव ऑन व्हाटएवर। तो यहाँ पे हम P1 को कट तो करेंगे बट वापस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 0 हो चुका है, राइट। उसके बाद रिपीट, तो RQ to GC, तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस अब बचता है विच इज P3, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब नेक्स्ट रिड्यूस BT, पहले P3 यहाँ पे कितने मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा? वैसे तो उसको 3 मिली सेकेंड्स के लिए रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस यहाँ पे जब आता है मैक्स टू मैक्स 3 मिली सेकेंड्स के लिए रह सकता है, बट उसके पास देने के लिए या वहां पे रहने के लिए 3 मिली सेकेंड्स है ही नहीं, उसके पास वहां पे रहने के लिए 1 मिली सेकेंड ही है, विच इज द रीजन वाई P3 यहाँ पे 1 मिली सेकेंड के लिए ही रहेगा, तो 32 + 1 दैट इज 33, राइट। नेक्स्ट रिड्यूस BT, क्योंकि 1 मिली सेकेंड P3 ने वहां पे स्पेंड किया है, इसलिए P3 के बर्स्ट टाइम में से हम 1 मिली सेकेंड माइनस करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0। नेक्स्ट रेडी क्यू मूव ऑन, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 0 हो चुका है। एंड या रिपीट, अब आगे कुछ बचा ही नहीं है, और यहाँ पे तुम्हारे रेडी क्यू और ज्ञान चार्ट दोनों के दोनों बॉक्सेस भर चुके हैं, यानी कि लाइक तुमने भर दिया है व्हाटएवर। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट निकालेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा एवरेज स्टैट विच इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, बट उससे पहले हमें सारे के सारे प्रोसेसेस के टैट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो टैट ऑफ प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 एंड प्रोसेस 6, ठीक है। ये सबके टैट हम फाइंड आउट करेंगे। टैट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें प्रोसेस 1 का टैट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि प्रोसेस 1 की जो नौटंकी है वो इस प्रोसेसर के अंदर कब खत्म हुई थी। प्रोसेस 1 की नौटंकी इस प्रोसेसर के अंदर 32 मिली सेकेंड पे खत्म हुई थी। जैसे कि तुम देख सकते हो कि आगे प्रोसेस 1 का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि 32 मिली सेकेंड पे इस प्रोसेस 1 की नौटंकी इस प्रोसेसर के अंदर खत्म हुई थी। तो 32 माइनस प्रोसेस 1 कब आया था, यानी कि प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम विच इज 5, ठीक है। सबसे पहले हम सारे के सारे प्रोसेसर्स के अराइवल टाइम्स लिख लेते हैं। तो 5 4 3 1 2 6, 5 4 3 1 2 6 अराइवल टाइम्स बेसिकली। देन उसके बाद ये करते हैं, प्रोसेस 2 की नौटंकी कब खत्म हुई थी? 27 मिली सेकेंड पे। प्रोसेस 3 की नौटंकी कब खत्म हुई थी? 33 मिली सेकेंड पे। प्रोसेस 4 की नौटंकी 30th मिली सेकेंड पे खत्म हुई थी। प्रोसेस 5 की नौटंकी 6 मिली सेकेंड पे खत्म हो गई थी। एंड प्रोसेस 6 की जो नौटंकी है वो 21 मिली सेकेंड पे खत्म हुई थी, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करते बैठेंगे। 21 - 6 दैट इज 15, 6 - 2 दैट इज 4, 30 - 1 दैट इज 29, 33 - 3 is 30, 27 - 4 is 23, 32 - 5 is 27, ठीक है। अब इसका एवरेज किया जाएगा। एवरेज टैट इज इक्वल टू 27 + 23 +
30 प्लस 29 प्लस 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6। अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें मिलेगा 21.3, विच इज़ द रीज़न वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 21.3। नेक्स्ट, अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। अगर तुम्हें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम निकालने पड़ेंगे। सो वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 एंड प्रोसेस 6। कैसे निकालते हैं वेटिंग टाइम? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1 निकालना है, तो टैट ऑफ प्रोसेस 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 1, तो टैट ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। तो सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेसेस के टैट लिख लेते हैं हम लोग, तो इधर ही है, तो हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। 27, 23, 30, 29, 4, 15 minus burst time of all the processes। तो ओरिजिनल नंबर्स, कट किए हुए नंबर्स नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनली 5, 6, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 2, 3। तो 27 minus 5 that is 22, 23 minus 6 that is 17, 30 minus 7 that is 23, 29 minus 9 that is 20, 4 minus 2 that is 2, 15 minus 3 that is 12। Average waiting time is equal to 22 plus 17 plus 23 plus 20 plus 2 plus 12 डिवाइडेड बाय 6। अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 यूनिट मिली सेकेंड्स, लिखना मत भूलना।